जुबेर हम वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से मैं एडवोकेट शेख बिलाल, महासचिव नांदेड़, आपका स्वागत करता हूं। 27 तारीख को जनवरी को जो वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से किसान बाग लगाने की तैयारी में उपलक्ष्य में आप लोग को दावत दी गई है और इस किसान बाग को सक्सेस करने के लिए नांदेड़ के सामाजिक संगठन से हम लोगों ने मदद मांगी है, सपोर्ट मांगा है। उनको भी आज हमने यहाँ पर मदऊ किया है, दावत दी है और इस उपलक्ष्य में आगे की जानकारी हमारे प्रवक्ता अली जनाब फारूक अहमद साहब आपको काफ़ी डिटेल्स में इस बारे में आपको माहिती देने वाले हैं। फिर से मैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर नांदेड़ के सभी पत्रकार भाई यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए सबसे पहले मैं सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी आंदोलन होने जा रहा है उसके लिए समर्थन के लिए ताकत से सामने आए हुए सभी सामाजिक, दीनी और पत्रकारिता संगठन के जिम्मेदारों ने इसको समर्थन दिया है। मैं उनका भी सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और ये निवेदन आपके सामने रखता हूँ कि हम जानते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये पिछले 6-7 साल के अरसे में इस देश के अंदर जिन घटकों के नाम पर और जिन घटकों का फ़ायदा बताकर उन घटकों को विश्वास में लिए बिना उन घटकों के विरोध के कानून जो उन घटकों को लगता है वो बना रही है, जिसको आज देश भर के आंदोलनकारी काले कानून के नाम से जानते हैं, जिसमें हम ये मान सकते हैं कि 3 तलाक का कानून बनाते वक्त उसमें संवैधानिक व्यक्ति स्वतंत्र को ध्यान में नहीं रख के तलाक देने वाली महिला को ये साबित करना पड़ने वाला है कि उसने 3 तलाक दिया है। और तलाक ये पारिवारिक मामला होता है, इसके अंदर 3 साल की जेल में डालना ये प्रावधान किसी भी कोड बिल में, किसी भी वैयक्तिक कानून में नहीं है। उसी तरह से हम जानते हैं कि 370 भी जिस ताकत से सरकार ने लागू किया उसके नतीजे ये है कि आज भी कश्मीर बंद पड़ा हुआ है और जो कश्मीरी जनता को विश्वास में लेके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लाने में हम कामयाब हो रहे थे वो सारी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। तो उसी तरह से सीए का कानून बनाया गया, एनआरसी का कानून बनाया गया और देश भर के मुस्लिम समाज के लोग भी उसके लिए रास्तों पे उतरे थे और दिगर संविधान प्रेमी लोग भी उतरे थे। वैसे ही अभी कामगारों के विरोध में भी एक कानून बनाया गया है और किसानों के विरोध में भी 3 कानून बनाए गए हैं, जिनके बारे में इससे पहले पत्रकार परिषद के माध्यम से वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपनी भूमिका रखी थी कि ये 3 काले कानून क्यों हैं और किसानों के विरोध में क्यों हैं। उसी तर्ज के ऊपर जब सीए का आंदोलन चल रहा था उस वक्त हम जानते हैं कि दिल्ली में मुस्लिम बहनों ने शाहीन बाग नाम से एक अनोखा आंदोलन शुरू किया था। वह आंदोलन इतना परिणामकारक था कि दिल्ली के शाहीन बाग के कारण देश भर के आंदोलनकारियों ने अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने तालुकों में, अपने अपने गाँव में शाहीन बाग सजाकर उन काले कानूनों के विरोध में आंदोलन किया था, एहतजाज किया था। और उस वक्त में यही पंजाब का सिख किसान भाई है जो शाहीन बाग की सुरक्षा के लिए आया था और तब की हुकूमतें उस आंदोलन को कुचलना चाह रही थी, लेकिन तब पंजाब के यही सिख जत्थे की जत्थे वहाँ पर आए, किसान भाई आए और उन्होंने उस आंदोलन को सुरक्षा देने हेतु वहाँ पर उन्होंने अपने डेरे लगाए और लंगर भी लगाए। आज हम जानते हैं कि अपने देश का सबसे ज़्यादा खुशहाल किसान अगर कहिए तो नॉर्थ में है, क्योंकि वहाँ हरित क्रांति हुई है और आज वो ज़मीनों को टारगेट करने के लिए ही केंद्र सरकार ने ये 3 कानून लगाए हैं उनकी ज़मीनों पे कब्जे करने के लिए। और उसी कारण से आज हम देख रहे हैं कि नॉर्थ का किसान बड़ी ताकत से इसमें उतरा हुआ है। पंजाब हरियाणा का वही किसान उतरा है जिसने सीए के वक्त, शाहीन बाग के वक्त मुस्लिम समाज की बहनों को सुरक्षा देने का काम किया। आज 50 दिन के से ज़्यादा वक्त होने को आया है और अब तक उस आंदोलन को सरकार ने सही ढंग से डायलॉग के ज़रिए
किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया, नहीं मान्य किया। देश का इतिहास है कि जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन, ये इतिहास है कि सरकारों को जन आंदोलनों के आगे झुकना पड़ता है, लेकिन ये सरकार इन जन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश कर रही है। ऐसे वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी ने माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब के अध्यक्षता और सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र का मुसलमान और भारत का मुसलमान पूरी ताकत से, पूरी दिल से और अपनी दुआओं के साथ इस मुल्क के किसानों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि लोकशाही के अंदर, जमहूरियत के अंदर सिर्फ दिल से तायीद करने से नहीं होता है, तो रास्तों पे उतरकर समर्थन देना भी ज़रूरी है, आंदोलन भी ज़रूरी है। इसीलिए मुस्लिम समाज के जितने भी वंचित के नेता कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पुढाकार लिया है, इनिशिएटिव लिया है, और जितने मुस्लिम संगठन हैं, जितने दीनी तंजीमें हैं, जितने मुस्लिम पत्रकार हैं, उनको कहा है कि आप अपनी अपनी संगठनों के बल पर साथ में आइए। एक मंच आपको वंचित उपलब्ध करा रही है, और इस मंच पे आकर आज इस देश के मुसलमान को दूसरे मजलूम, पीड़ित, शोषित किसान घटक के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मुल्क का मुसलमान ये जानता और मानता है कि इस देश में जिस तरह से मुसलमान शोषित है, पीड़ित है, जिस तरह से हमारे पिछड़े वर्ग के SC ST भाई शोषित है, पीड़ित है, उसी तरह से इस देश का किसान भी सबसे बड़े पीड़ितों में आता है। इसलिए एक पीड़ित समाज के साथ अन्य पीड़ित समाज ने खड़ा होना चाहिए, जिससे कि RSS की जो साजिशें आज तक हुई है, बीजेपी की साजिशें हुई है कि उन्होंने समाज को, शोषितों को बांटकर फोड़ो और राज करो, ये काम किया है। अब इसके उल्टा हम ये चाहते हैं कि जितने शोषित घटक है वो जोड़ो और सरकार को फोड़ो, ये व्यवस्था को फोड़ो, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, क्योंकि जब शोषित एक हो जाएंगे तो सरकार की व्यवस्था की जो जुल्म होते हैं उसके खिलाफ में डटकर लड़ने के लिए एक ताकत सामने आएगी। इसलिए ये आंदोलन उसी तर्ज पर जैसे शाहीन बाग के आंदोलन हुए थे, उसी तर्ज पर जहाँ जहाँ शाहीन बाग के आंदोलन हुए थे वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के पुढाकार से किसान बाग आंदोलन नाम से एक आंदोलन का 27 जनवरी को वंचित बहुजन आघाड़ी ने घोषणा की है, और सभी ज़िलों में जो जो सामाजिक संगठन है उनको साथ में लेकर हम ये कर रहे हैं। नांदेड़ में काफ़ी संगठनों के साथ में हमारी चर्चा हुई है, चालू है, और कई संगठन है जो आज यहाँ पर आपके सामने मंच के ऊपर उपलब्ध है, जिन्होंने समर्थन दिया है, जिसमें इमाम काउंसिल है, आइमा मसाजिद के ज़िम्मेदार मुफ्ती अयूब साहब हैं, जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप के काजी रफ़ीक साहब है, माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन के अल्ताफ़ साहब है, पॉपुलर फ्रंट के ज़ुबैर भाई है, हैप्पी क्लब के हैं, अक्सा ग्रुप के हैं, सभी संगठन MPJ के हैं, तंजीम इंसाफ के हैं, और कोई संगठन का नाम अल खैर ग्रुप के हैं, सफ़ा बैतुल माल के हैं, SDPI के हैं, मेमन कम्युनिटी के हैं, मेमन यूथ कमेटी ने भी इसको समर्थन दिया है। मैं इन तमाम ATM बिरादरी ने भी अपना समर्थन यहाँ पे दिया है। तो ये सारी संगठनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी प्रेस नोट में उल्लेख किया है, कुछ नाम हाथ से लिखे हैं, आप लोगों से विनती है कि उनको एडजस्ट करें। अभी 2 मिनट में आप तक प्रेस नोट पहुँच जाएगी। और भी बाकी संगठनाएँ हैं जिनसे हमारा डायलॉग शुरू है, और अभी हो सकता है 27 के पहले अलग अलग संगठनाएं अपना अपना समर्थन, अपना पत्र निकाल कर जारी करेगी। और इस वक्त में हमें ये लगता है कि जब धर्म के नाम पर राजनीति करने से बीजेपी जैसी ताकतें बढ़ रही है, अगर सब धर्म जाति के लोग इकट्ठा आकर ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे तो धर्म के नाम पे नफरत की राजनीति खत्म होगी और मानव और मानवता के आधार की राजनीति का एक नया आरंभ होगा। और इस आरंभ के लिए मुस्लिम समाज आगे आया है, पुढाकार लिया है। इसलिए मुस्लिम समाज का भी हम अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे नफरत की राजनीति को शह मिलेगी, मात मिलेगी और इंसानियत की राजनीति यहाँ से आगे आएगी। धन्यवाद। अभी आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हां, आता मी नावं घेतलेली आहेत, प्रेस नोटमध्ये उल्लेखित आहेत, ते आहेतच, ते आज इथं उपस्थित आहेत, परंतु वेळेअभावी अजून आम्ही अनेक लोकांपर्यंत पोहोचू शकलो नाही। त्याही संघटनासोबत येतीलच, 1-2-3 दिवसात आमचा संपर्क चालू आहे यांच्यासोबत। और भी आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये आपका एहतजाज एक दिन का है या बेमुद्दत? सिर्फ एक दिन का है, सिर्फ एक दिन का आंदोलन है, एक दिन का सांकेतिक आंदोलन है, एक दिन का किसान बाग आंदोलन है जो सुबह से शाम तक चलेगा।
जी। आंदोलन आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अभी आप एक बात कह गए वो मुझे सही नहीं लगती। संसद में ऐसा कोई बिल पारित नहीं हुआ है जिससे किसी भी कानून या नियम के तहत किसानों की जमीन पर कब्जा किया जाए। बिल पारित क्या हुए हैं ये आप अभ्यास कीजिए। अभी आप किसी दल और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे बात कर रहे होंगे, तो आपको ये सवाल पूछना है, आपको मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, करोड़ों लोग रास्तों पे अलग अलग कानूनों के खिलाफ उतर रहे हैं। नहीं तो हाँ है ना, ये मान रहे ना मसले होंगे, तो ये मसले हल करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार डायलॉग करके जो डाउट आ रहा है उसको दूर करे। जब सीए के खिलाफ आंदोलन में एक ही बात बताई जा रही थी कि आप ये कह रहे कि हम नागरिकता हिंदुओं को देंगे, सिखों को देंगे, जैनों को देंगे, बुद्धों को देंगे, पारसियों को देंगे, ईसाइयों को देंगे, तो आप ये भी मानो ना कि जो जरूरतमंद मुसलमान है उनको भी देंगे। आप धर्म के आधार पर नागरिकता क्यों दे रहे हैं, ये जायज़ सवाल है ना। तो हम वो आपको कह रहे हैं कि इसमें गलत नहीं हुआ है, ये आप सरकार की दावेदारी यहाँ पे नहीं कर सकते। जब करोड़ों लोग रास्ते पे उतरे हैं तो कुछ ना कुछ गलत है, और वो लोगों को विश्वास में लेकर कानून को सुधारना करना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र के अंदर लोग सबसे बड़ी शक्ति है, जनता सबसे बड़ी शक्ति है, और संविधान की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है, हम भारत के लोग से होती है, ना कि हम खासदार, ना हम आमदार की तरफ से होती है। जी, ये जो आंदोलन है अभी जैसे आपने इसमें लिखा है मुस्लिम समाज की जानिब से किसान बाग रखा गया है, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर मैंने समझता कि कोई 5% मुस्लिम खेती बाड़ी से जुड़े वाले होंगे, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि सिर्फ मुस्लिम समाज को इसके लिए सपोर्ट में उतरना पड़ रहा है? मैंने मेरे निवेदन में बताया है कि इस देश में 4 बड़े मजलूम तबके जो है, मैं अभी और एक बार बता रहा हूँ। एक है कि इस मुल्क के जो पिछड़े SC/ST तबके हैं, ये शोषित घटक है। इस देश के अल्पसंख्यकों के अंदर से मुसलमान जो है वो शोषित घटक है। इस देश का किसान सबसे बड़ा शोषित घटक है। इस देश की महिलाएं शोषित घटक है। लेकिन ये चारों शोषित घटक कभी एक दूसरे के समस्याओं पर इकट्ठे नहीं आते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी चाहती है कि सब शोषित एकजुट हो जाए, सब मजलूम एकजुट हो जाएं और जुल्म के खिलाफ में लड़ें। जो अपने ऊपर अत्याचार मान रहे हैं, अपने खिलाफ में कानून मान रहे हैं, उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। वो एकजुटता की पहल करने के लिए ये स्टेप बढ़ाई गई। मैं याद दिला दूँ कि सीए के वक्त में संघ और भाजपा का जो मीडिया है वो ये बार बार बता रहा था कि सीए का कानून जो है वो, इनको मैंने अभी जो नाम गिना है कि हम हिंदुओं को नागरिकता देंगे, सिखों को देंगे, जैनों को देंगे, बुद्धों को देंगे, पारसियों को देंगे, ईसाइयों को देंगे, इसका मतलब मुस्लिम छोड़कर नाम गिना रहे थे। तो ये दिखा रहे थे कि खाली मुसलमानों का आंदोलन है। लेकिन उस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा माननीय बाला साहब अम्बेडकर पहले नेता थे, जिन्होंने ये बात कही थी कि सीए का कानून अगर लागू होता है तो केवल मुसलमान नहीं, 40% जो SC/ST भटके आदिवासी समाज घटक है, विमुक्त जाति है, VJNT है, ये 40% हिंदुओं के भी ऊपर अत्याचारी है। इसलिए ये सीए सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन नहीं, इसमें हिंदुओं ने भी सहभागी होना चाहिए। ये बात उन्होंने बताई थी। इसी तर्ज पे आज वही उल्टी साजिश है। अब ये बता रहे देश को कि खाली किसानों का आंदोलन है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश का दूसरा मजलूम घटक जो है मुस्लिम समाज भी बड़ी ताकत से सामने। वंचित का तो 17 दिसंबर को हर जिले के ऊपर वंचित घटकों ने आंदोलन किया ही है ना, उसके अंदर सब वंचित घटक थे ही। अब मुस्लिम घटकों को भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, ये इसके पीछे का मेन हेतु है। महाराष्ट्र में देगा, हाँ, महाराष्ट्र में देगा, ऑल महाराष्ट्र, ऑल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, प्रेस नोट आ गई ना, बांट दो। हाँ, 27 जनवरी को। हाँ, साहब अम्बेडकर ने अलग अलग मौकों पर जो स्टेटमेंट दिया है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, या उनको भरोसा नहीं है, या मुस्लिम समाज को एक तरह से इग्नोर करने वाले अंदाज में वो अपने स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये जो आप इस तरह का ये कर रहे हैं, तो कहीं जोड़ने की एक कोशिश है, या आपको क्यों लगता है कि लोग जुड़ेंगे जब तक सोच जो है वो थोड़ा सा निगेटिव जा रही है? मुझे नहीं लगता है कि आप लोकसभा के चुनाव का जब पत्रकार कारण पूछते हैं तो लोकसभा के चुनाव के वक्त दिए गए स्टेटमेंट का आज के दौर से हम नहीं जोड़ सकते हैं। सियासी पार्टियां मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ रीज़न होते हैं। नहीं, उन्होंने तब एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सवाल था, पॉलिटिकल पार्टी का बोले नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू था। पहली चीज़ है ये कि मुझे ये सवाल आपको कि ये सवाल जब सीए के आंदोलन के टाइम पे प्रकाश अंबेडकर साहब दादर टीटी के ऊपर आंदोलन कर रहे थे, गली से लेके दिल्ली के जंतर मंतर पे वंचित ने एक दिन का धरना देकर सीए के खिलाफ में गैर मुस्लिम लोगों का किया। दादर में भी 1 लाख लोग थे, लेकिन उसके अंदर मुस्लिम की शुमूलियत नहीं करते हुए सिर्फ हिंदुओं का आंदोलन करके बताए कि ये खाली मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। तो इस तरह की पहल भी तो किए वाली है, तो हमको उनकी तायत और साथ जो दी वो भी बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसा अभी सवाल किए
मैं खुद सवाल किया था अम्बेडकर साहब को जब आए थे लास्ट टाइम, हाँ। तब उन्होंने ये खुलकर बोला था कि मुसलमान मुझे कायद मानने को तैयार नहीं है। ये ठीक है ना, शिकायत थी। अब मुझे ये लगता समाज है से शिकायत के बाद फिर ये क्या, मस्जिदों ने लॉकडाउन फॉलो नहीं किया, एकदम निगेटिव। नहीं, ये उन्होंने मस्जिदों लॉकडाउन फॉलो नहीं किया। उलट मरकज के टाइम पे अकेले प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये हुकूमत की ये जो साजिश है मीडिया के जरिए कि मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है, जबकि गलती सरकार की है। इतने लाख लोग जब विदेश से आए तो सरकार सो रही थी क्या मरकज के ऊपर खापर फोड़ना, ये अकेले कायद थे। बाकी के मैं याद दिला दूं कि कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों के मेरे पास अभी वीडियो है जो बोल रहे थे कि मरकज को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अकेले अंबेडकर साहब ने कहा था कि मुसलमानों के ऊपर खापर फोड़ने का काम सरकार कर रही है, गलती सरकार की है और खापर इधर फोड़ रही है। तो हमको ये भी ढंग को देखना चाहिए। स्टेटमेंट ये था इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने उनसे सवाल पूछा था कि आपने मंदिर खोलने का आंदोलन शुरू किया था जो कोल्हापुर गए थे, तो आपने मस्जिदों के बारे में आंदोलन क्यों नहीं किया? सीधा है, उनका जवाब मैं आपको अभी नहीं, मेरा एक आपको बताता हूँ, उनके मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो थे पंढरपुर आंदोलन के पहले, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि सांकेतिक आंदोलन पंढरपुर का है, सब धार्मिक स्थल खोलने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और सभी धार्मिक स्थल खोले जाए। आंदोलन जो है 56 दिन से चल रहा है दिल्ली में, जी, मगर एक पर्टिकुलर स्टेट में तक महदूद होकर रह गया। 56 दिन गुजर जाने के बाद भी जो है अक्रॉस द कंट्री कहीं भी ऐसी चिंगारी नहीं उठी। बिल्कुल। अभी भी जो आप लोग यहाँ पे जो करना चाह रहे हैं मुसलमानों को जोड़ के, इसमें भी जो है किसानों की भागीदारी बिल्कुल नहीं के बराबर नजर आ रही। तो ये अवेयरनेस सर आप क्यों पैदा नहीं कर सके, या फिर किसान उससे संतुष्ट है वो कानून से? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का जो किसान है वो इतना दबा कुचला है। आपको बताऊं, देश के सबसे ज़्यादा आत्महत्याग्रस्त किसानों में 1 नंबर के ऊपर महाराष्ट्र है, और 1 नंबर और 2 नंबर में जो बड़ा फासला है वो ये दिखाता है कि महाराष्ट्र के अंदर की खेती पिछले कई सालों की गवर्नमेंट की पॉलिसियों की गलती से इतनी तबाह हो चुकी है कि आज महाराष्ट्र के किसान रास्ते पे उतरने के लिए सक्षम नहीं है, वो उतर नहीं पा रहा है, इतना गला हुआ है, इतना दबा हुआ है। तो इसलिए अब नॉर्थ के किसानों को ये दिख के आ रहा है कि अपनी ज़मीनें जाने वाली है, तो वो बड़ी ताकत से सामने आया है। लेकिन अब कोई तो शुरुआत की है। अब हम ये चाहते हैं कि मजलूम तबके बोलकर, हम मुसलमान किसान है क्या नहीं है ये सवाल नहीं है, हम मजलूम तबकों के लिए एक काला कानून के लिए कल हम लड़ रहे थे, और वो काला कानून अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ये लटकती तलवार है। शाहीन बाग का आंदोलन कोरोना के कारण बंद हुआ है, लेकिन सीए का कानून रद्द नहीं हुआ है। जब भी वो लागू करने की होगी तब हम फिर वो काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आज ऐसे ही काले कानून के खिलाफ जो तबका लड़ रहा है, आज हम उनको साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये हमारे आगे सवाल है। तो अब ये सवाल मेरा अकेले का नहीं है, तमाम मुल्क के मुसलमानों का है, लेकिन हमको मंच नहीं मिल रहा है। मैं आपको दिखाऊं, औरंगाबाद के जलीस अहमद साहब का मेरे पास में उन्होंने भेजा लेटर, परमिशन के लिए 28 दिसंबर को डाले थे। औरंगाबाद के शाहीन बाग ऑर्गेनाइजर की टीम ने कोशिश की कि वहाँ पर एक कोशिश की जाए, लेकिन वहाँ की पुलिस उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, साथ देने को तैयार नहीं है। परमिशन डिनाई कर दिया उनको, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और बोले कि अगर तुम इकट्ठा हो जाएंगे तो हम गुने दाखिल करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के कारण कोई सामाजिक संगठन को पुलिस परमिशन देने तैयार नहीं है। आज कम से कम वंचित ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है कि मुस्लिम समाज के आम आवाम को एक मंच दिया है कि भाई आप आओ और किसानों की तायद में आकर हक से खड़े रहो। और ऐसा नहीं है, पहले शाहीन बाग के वक्त में पंजाब का किसान सिख है, पंजाब में 90% आबादी खेती के ऊपर डिपेंड वाली है और वो पूरे किसान है। ये किसानों ने वहाँ आकर उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उस आंदोलन में शिरकत की, हज़ारों के जत्थे आए। तो जब उन्होंने हमारे काले कानून के लड़ाई में शिरकत की थी, आज अगर वो किसान रास्ते पे आए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके साथ में खड़े रहे। एक मजलूम दूसरे मजलूम के साथ खड़ा होगा तो इस जुल्म के खिलाफ में लड़ाई लड़ी जा सकती है। किसान बाग का स्वरूप शाहीन बाग की तरह होगा क्या? हाँ, जैसे शाहीन बाग के आंदोलन हुए उसी तर्ज पर है। तो कलेक्टर ऑफिस पे ही अपना मोड़ आंदोलन हुआ था, लेकिन बाद में हुकूमत ने उसको शिफ्ट कराया था। तो हमारी पूरी कोशिश और हमारा ये इरादा है कि नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस के सामने जिस तरीके से शाहीन बाग सजा था उसी तर्ज के ऊपर किसान बाग सजेगा। आम्ही घेऊ आपने तो पॉम्पलेट तैयार कर दिया, एड्रेस दे दिया, अभी प्रेस को बता दिया। हम आंदोलन करके रहेंगे। परमिशन हमको प्रशासन से नहीं मिली तो अदालत से लाएंगे। जब चुनाव हो सकते हैं, आपके पास में ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए, बिहार के चुनाव हो गए, हजारों की भीड़ हमने टीवी पे देखी हुई है। तो फिर प्रशासन का रवैया सौतेला नहीं होना चाहिए। और काला कानून मत लाओ ना, कोरोना गए तक ऐसे कोई कानून लाओ मत, स्टे कर दो सारे कानूनों को, फिलहाल स्टे कर दो ना।
तो कोई रास्ते पे क्यों उतरेगा, आंदोलन क्यों करेगा। अब सरकार अगर कानून लाएगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे ये दिखावे का है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खारिज कर सकती है, इतने सॉलिड प्रूफ है। जब वो रिमार्क में दे सकती है तो खारिज कर देना कानून को, बोले कि इसको डबल से किसानों को भरोसे में लेके पेश करो कानून। एक कितने बार कानून रिजेक्ट हुए कि नहीं हुए कोर्टों से, कितने बार सरकारों ने कानून पीछे लिए कि नहीं लिए, फिर क्यों नहीं ले रहे हैं जब इतने लाखों लोग रास्तों पे उतरे हुए हैं। तो लोगों की, जनता की कोई सम्मान करना है कि नहीं है सरकार को। सरकार मालिक नहीं है, सरकार गुलाम है और जनता मालिक है इस देश की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस 7/12 जो लिखी है जनता के नाम पे लिखी है ना, तो जनता का आदर करें, डबल से कानून लाएं, फिर बोले कि ठीक है हम इसमें संशोधन करेंगे, जनता की सुझाव लेंगे और हम कानून डबल से लाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार को भी पीछे हटने की जरूरत है, नहीं हट रही है। अदालत को उन्होंने इस्तेमाल करने का साधन बनाया, ऐसा किसानों का राय बन रही है, इसलिए किसान उसको नहीं मान रहे हैं ना। सरकार क्यों नहीं करती खारिज उसको, सरकार ने बोल देना चाहिए ठीक है ये कानून हम पीछे ले रहे हैं, किसानों को भरोसे में लेकर कोरोना जाने के बाद हम नए सिरे से कानून को पेश करेंगे। अगर सरकार के हक में है, वो सरकार को यकीन है कि वो किसानों के हक में है, तो एक बार पीछे लो, संशोधन करके लाओ ना डबल से। ये प्रोविजन है ना संसद को, संविधान में। नहीं कर रहे हैं तो जब आप कोरोना में जुल्म करोगे तो कोरोना में जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे रोक सकते हो। अदालत इस्तेमाल करने देती क्या, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्टाचा वापर करते असं मला म्हणायचं। कई ऐसे निर्णय आए हैं अदालतों के जिसके अंदर सरकार के मर्जी के ऊपर अदालतों के निर्णय आ रहे हैं। ऐसा किसान संगठन के मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर किया है। किसान मंच ने खुद ये जाहिर किया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है ये सरकार हमारे कोर्ट के कंधों पे बंदूक रख के चला रही है। ये वो किसान संगठनों का कहना है। हम किसान संगठनों की राय से सहमति रखते हैं, हम किसानों के समर्थन में उतरे हैं, तो उनके विरोध में कैसा स्टेटमेंट देंगे। किसानों के हक में हैं हम। 121 किसान मरे थे 5 दिन पहले इस आंदोलन में ठंडी के कारण। 121, मैं याद दिलाऊं कि 105 लोगों की शहादत पे महाराष्ट्र खड़ा हुआ है। अब सरकार तय करे कितने लोगों की लाशों के ऊपर वो किसानों के और अल्पसंख्यकों के काले कानून रद्द करने वाली है। उतनी आहुतियां देने के लिए तैयार है लोग। सर जब भी आंदोलन करते हैं तो कोई ना कोई पार्टी उसका श्रेय लेती है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है। देखिए 55 दिन हो गए, आपने बताया 50-60 दिन हो गए बोल के, अभी तो 60 दिनों में कोई पार्टियां सामने क्यों नहीं है, हमारा ये सवाल है। बात श्रेय की नहीं होती है, बात हक और इंसाफ की होती है। हर पार्टी को लगता है कि मुसलमानों को ज़्यादा तरजीह देने की जरूरत नहीं है। भाई इलेक्शन के माहौल में वो हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनको उतना लगता है। हम चाहते हैं कि समाज लड़ाऊ समाज बने, आंदोलन में आने वाला समाज बने। संविधान को लेकर हम सीए के वक्त जैसे रास्ते पे उतरे, इंशाल्लाह संविधान को लेकर किसानों के काले कानून के खिलाफ भी हमको उतरना चाहिए। इसलिए मंच मुहैया कराने का काम है और वह मंच उपलब्ध कराया। इसके पीछे कोई राजनीतिक हेतु रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ना कोई चुनाव है, ना वहाँ ईवीएम मशीन रखी जाएगी आंदोलन की जगह कि आ जाओ भाई आने वाली लोकसभा विधानसभा का आज ही वोट डालो, ऐसा तो नहीं है। और लोग आंदोलन के ऊपर थोड़ी वोटिंग करती है ना, वो तो इलेक्शन के मैनिफेस्टो पे एजेंडा के ऊपर तय करेगा। लेकिन आज वो वक्त नहीं, आज वक्त है एक दबे हुए कुचले हुए किसान तबके की हक की लड़ाई को दूसरे दबे हुए तबके जिन पे जुल्म हो रहे हैं वो उनके कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहे, डटकर सामने आए। शाहीन बाग का आंदोलन महिलाओं की इमेज को लेकर बना था और उसी से उसका और आप उसको उस कंसेप्ट हटा के एक अलग कंसेप्ट ले रहे, तो इसमें क्या वो नहीं। देखिए अभी हमने तो पूरी अपील की है, हमारी माँ बहनों से भी अपील की है कि जिस तरह शाहीन बाग में हमारी माँ बहनों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया है, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर हम खुद अपने अपने फैमिली के लोगों के साथ ये बात कर रहे हैं। हमारी फैमिली को हम आगे ला रहे हैं कि आप अपनी अपनी फैमिली के लोगों को अपने मोहल्ले के खवातीन तक पहुंचाओ और इंशाल्लाह उनकी भी शुमूलियत के लिए हम पूरा नज़्म करेंगे। मगर एक पंजाब में दिल्ली में एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे जिसमें वहाँ के जो प्रतिनिधि थे उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने दामन छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे सीए के प्रोटेस्टर से। उन्होंने बोले थे कि हमारा प्रोटेस्ट खालिश किसानों का प्रोटेस्ट है, हमारा ये प्रोटेस्ट सीए से लिंक नहीं है। बिल्कुल है। हम आपको ये बता दें कि किसानों के चल रहे प्रोटेस्ट के हम शाख नहीं चलाते हैं। किसानों के जो समिति बनी है आंदोलन की, वो समिति के अंदर कोई राजनीतिक दल पार्टी नहीं है। हम महाराष्ट्र से एक संदेश दे रहे हैं
कि महाराष्ट्र का मुसलमान किसानों के तायद में खड़ा हुआ है। 27 तारीख को एक दिन के आंदोलन के जरिए ये मैसेज आएगा और इंशाल्लाह महाराष्ट्र का मुसलमान जब रास्तों पे उतरेगा, उम्मीद करते हैं कि मुल्क के दिगर रियासत के अंदर भी इसका असर जाएगा और दिगर मुल्क की रियासत के मुसलमान भी रास्ते पे आएंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ के SC ST तबके भी आएंगे, वहाँ के दूसरे पिछड़े तबके आएंगे और मुल्क एकजुट होकर किसानों के साथ खड़ा होगा। तो किसानों के भी और आने वाले और पिछले कई काले कानूनों के खिलाफ सब तमाम मजलूमीन एक होकर लड़ सकते हैं। अभी आप में से कोई बात रखना चाह रहे हैं? मरकजी और रियासत के फायदे के लिए बनते हैं कि आवाम के नुकसान के लिए बनते हैं? सवाल है सबसे बड़ा ये। जितने कानून बना रही है बीजेपी हुकूमत, वो तो अल्पसंख्यक के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अब किसानों के खिलाफ कानून बनते इसलिए है कि आवाम का फायदा हो। आवाम पर जुल्म के लिए, नाइंसाफी के लिए कानून नहीं बनाए जाते हैं। ये एक तरफा राज चल रहा है। ये डेमोक्रेटिक नहीं है, जमहूरियत नहीं है। और उसका विरोध करने वालों को आप देशद्रोही और खालिस्तानी और आतंकवादी कहते हो। क्या ये जमहूरी मुल्क की अलामत है? क्या जिसे जमहूरी मुल्क कहते हैं, जमहूरी मुल्क में आवाज उठाने वाला वो देश का सही बाशिंदा है, जमहूरियत को जिंदा रख रहा है, उसका राइट है, उसका हक है। जमहूरियत को जिंदा आंदोलन रखते हैं। हाँ, एक मिनट। और सभी सामाजिक संगठनों का नाश्ते का प्रोविजन अवेलेबल। जी, जैसा कि हम जानते हैं मौजूदा जो फ़िरका परस्त तंजीमों से बनी हुई सियासी जमात की हुकूमत इस मुल्क में है और वो चाहती है कि इस मुल्क के अंदर तमाम मज़लूमीन को अलग अलग तबक़ों में मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ इशू के ऊपर उनके ऊपर जुल्म करे। अगर हम चाहते हैं कि ये मज़लूमीन के ऊपर के जुल्म को बंद होना चाहिए, जालिमों के ख़िलाफ़ में डट के लड़ना चाहिए, तो एक मज़लूम तबके को दूसरे मज़लूम तबके की लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं याद दिला दूं कि जब CAA के NRC के ख़िलाफ़ हमारी मुस्लिम बहनें दिल्ली के अंदर शाहीन बाग आंदोलन सजा रही थी और इसी सर्दी के अंदर, इसी ठंडा और जाड़े के अंदर तमाम हमारी बहनें वहाँ पे आंदोलन कर रही थी, तब इस हुकूमत ने उस आंदोलन को बदनाम करने की और कुचलने की पूरी कोशिशें की। उस वक्त में उस आंदोलन के तहत में यही पंजाब का हमारा सिख किसान भाई जत्थों के साथ आया, हज़ारों की तादाद में आया और उन्होंने उस शाहीन बाग के तहफ़्फ़ुज़ के और वहाँ के लंगर का नज़्म किया था। आज वक्त है कि 50 दिनों से ज़ायद हो गए, आज हमारा सिख किसान भाई बड़ी ताकत के साथ में काले कानूनों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। ऐसे काले कानून जो खेती करने वाले खुशहाल किसानों की खेती को ज़ब्त करने वाले हैं, सरकार को उनका अनाज खरीदने की पाबंदी से आज़ाद करने वाले और उनकी जो पैदावार है उसको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को देना जिम्मेदारी थी, उसके पे अपने कंधे पे का बोझ हटा रही है और किसानों की ज़मीनें हड़पने के लिए ये काले कानून लाए हैं और इसके लिए मुल्क का किसान लड़ रहा है। आज हमको ज़रूरत है कि जैसे हम एक काले कानून के खिलाफ लड़ते वक्त हमको सिख किसान जत्थों ने तायद की थी, उसी तरह इंशाल्लाह महाराष्ट्र का मुसलमान भी इस तायद को करेगा। इसलिए वंचित ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ की और महाराष्ट्र की कई समाजी तंजीमों ने, कई दीनी तंजीमों ने और कई सहाफ़ी तंजीमों ने इसकी तायद की हुई है। इन सब की तायद पर हम मुस्लिम अवाम से ये गुजारिश करते हैं कि ये वक्त है एक मजलूम जमात के साथ में ताकत से खड़े होने का, क्योंकि CAA का कानून आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। कल वो काले कानून के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे थे और इंशाल्लाह वो कानून अगर फेल नहीं होता है, उन्होंने सरकार पीछे नहीं लेती है, तो इंशाल्लाह हम उसको और भी लड़ेंगे। लेकिन ऐसे ही काले कानून के ख़िलाफ़ अगर आज हमारा सिख किसान भाई खड़ा है तो आज हमको जमहूरी तरीके से सिर्फ एक दिन का वक्त देना है। सिर्फ एक दिन 27 जनवरी को कलेक्टर ऑफिस के सामने हमको नज़्म करना है। नज़्म किया जा रहा है शाहीन बाग के तर्ज पर किसान बाग आंदोलन का। उसमें एक दिन की हमारी माँ बहनों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, ख़वातीन से दरख्वास्त करता हूँ, मेरे मुस्लिम नौजवानों से और भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसमें शामिल होइए और एक दिन का मुजाहरे से हम ये दिखा सकते हैं कि इस मुल्क के किसानों के साथ इस मुल्क का मुसलमान बड़ी ताकत के साथ खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह इस महाराष्ट्र के आंदोलन का असर दिगर रियासतों पर होगा और मुल्क का मुसलमान जब रास्ते पे उतरेगा तो फ़िरका परस्ती और धर्म के नाम की राजनीति बंद होकर इंसान, इंसानियत और इंसान के हकूक़ की नई सियासत की दिशा इंशाल्लाह यहाँ पे मुसलमानों के इस कदम बढ़ाने से इंशाल्लाह ये मुल्क की जमहूरियत की सोच को फिर से कायम करने का एक मौका मिलेगा।